हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया में। पिछली क्लास में हमने जाना कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर और डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। आज की इस क्लास में हम एक नया और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर की एनाटॉमी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर का काम करने का तरीका उसके हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर करता है और हार्डवेयर को 5 मुख्य यूनिट्स में बांटा गया है। एक इनपुट यूनिट, 2 स्टोरेज यूनिट, 3 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU 4 कंट्रोल यूनिट, CU 5 आउटपुट यूनिट। आज हम इन सभी यूनिट्स को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, जिससे एक कंप्यूटर किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्लैश एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। Computer organization, anatomy of computer. A computer system works with the help of 5 main functional units. 1. Input unit. 2. Storage unit. 3. Arithmetic logic unit, ALU. 4. Control unit, CU. 5. Output unit 1. Input unit. Input unit is responsible for taking data and instructions from the user through input devices like keyboard, mouse, scanner, joystick, etc. It converts the entered data into a form, binary language that the computer can understand. Then it sends the converted data to the storage unit. इनपुट यूनिट यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जैसे इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। यह डेटा को मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में बदल देता है। बदला हुआ डेटा स्टोरेज यूनिट को भेज देता है। 2. Storage unit. Storage unit stores both data and instructions. It has 2 main types of memory: primary storage, main memory, fast but limited in size, RAM, cache registers. Secondary storage, large but slower, hard disk, SSD, CD, pen drive. It supplies data to ALU whenever required and stores the result after processing. स्टोरेज यूनिट का काम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। बहुत फास्ट होती है लेकिन छोटी, RAM, कैच, रजिस्टर्स। सेकेंडरी स्टोरेज बड़ी होती है लेकिन कंपैरेटिवली स्लो, हार्ड डिस्क, SSD, CD, पेन ड्राइव। जब ज़रूरत होती है यह डेटा को ALU को भेजता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को स्टोर करता है। 3. Arithmetic Logic Unit, ALU. ALU is called the brain of the computer for calculations. It performs all arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication, division. It also performs logical operations: comparison, greater than, less than, equal to. ALU को कंप्यूटर का गणितीय दिमाग कहा जाता है। यह सभी गणनाएं करता है: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यह लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, जैसे 2 वैल्यूज़ की तुलना करना, बड़ा, छोटा, बराबर। 4. कंट्रोल यूनिट, CU. CU is called the nerve center of the computer. It controls and coordinates all the other units. It does not process data itself but tells ALU, input, storage and output units, what to do and when. CU को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। ये सभी यूनिट्स के बीच कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। CU खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ALU इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट यूनिट्स को बताता है कि कब और कैसे काम करना है। 5. आउटपुट यूनिट provides the final result to the user after processing. It converts the processed information into human readable form. Output devices are monitor, printer, speakers, projector, etc. आउटपुट यूनिट का काम है फाइनल रिजल्ट यूज़र को देना। ये प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जैसे टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड में बदलता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर आदि। ये 5 यूनिट्स मिलकर ही एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU is the combined form of ALU, control unit and memory unit.
It performs both processing and controlling work. That's why CPU is called the brain of computer. In modern computers, CPU is made of VLSI, very large scale integrated circuits, which is called a microprocessor. The first microprocessor, 4004, was developed by Intel, USA in 1971. Intel is still one of the largest microprocessor manufacturers in the world. CPU 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये डेटा को प्रोसेस भी करता है और सभी यूनिट्स को कंट्रोल भी करता है। इसी कारण CPU को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आधुनिक CPU VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर 400 सन 1971 में अमेरिका की कंपनी इंटेल ने बनाया था। आज भी इंटेल सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर निर्माता है, कंपनी है। मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर एडवांटेजेस। कंप्यूटर की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। 1. स्पीड, गति। Computer is a very fast electronic machine. It can process millions of instructions per second. Speed is measured in milliseconds, 10 to the power of minus 3 seconds. Microseconds, 10 to the power of minus 6 seconds. Nanoseconds, 10 to the power of minus 9 seconds. Picoseconds, 10 to the power of minus 12 seconds. कंप्यूटर बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह 1 सेकेंड में लाखों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इसकी स्पीड मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड और पाइकोसेकेंड्स में मापी जाती है। 2. एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स 100% accurate results. Errors occur only if wrong input is given. This principle is called GIGO, garbage in, garbage out. कंप्यूटर हमेशा 100% सही परिणाम देता है। गलती केवल तब होती है जब गलत इनपुट दिया जाए। इसे कहते हैं GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। 3. डिलिजेंस, अथकता। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, बोर्ड और लूजेस कंसंट्रेशन. इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स विद द सेम एफिशिएंसी. कंप्यूटर कभी थकता नहीं, ऊबता नहीं और न ही उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये लगातार घंटों तक समान क्षमता से काम कर सकता है। 4. वर्सेटिलिटी, बहुपयोगिता। A computer is a versatile machine. It can easily switch from one task to another with accuracy. Example, at one moment it is solving calculations and at the next it can play games or show a movie. कंप्यूटर एक बहुपयोगी मशीन है। यह बहुत तेज़ी से एक काम से दूसरे काम में स्विच कर सकता है। जैसे एक पल में गणना कर सकता है और अगले पल में गेम चला सकता है। 5. पावर ऑफ रिमेंबरिंग, स्मृति शक्ति। ए कंप्यूटर कैन स्टोर अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज. Once data is stored in memory, it can be retrieved quickly whenever required. कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा सकता है। एक बार मेमोरी में स्टोर होने के बाद डेटा को कभी भी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। 1. इट इज़ अनएबल टू मेक सेल्फ डिसीजन. कंप्यूटर स्वयं निर्णय, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। 2. इट इज़ अनएबल टू लर्न एनीथिंग एंड वर्क विद एक्सपीरियंस. इट ऑलवेज रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कुछ भी सीख, लर्न नहीं सकता और अनुभव, एक्सपीरियंस से काम नहीं कर सकता। इसे हमेशा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 3. इट इज़ फ्री फ्रॉम इमोशंस. इट परफॉर्म्स वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर में भावनाएं, इमोशंस नहीं होती। यह केवल दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पर। 3 प्रकार। 1. एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे तापमान, गति, दबाव। रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट, लगभग सही होता है। एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। 2. डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 0 और 1 पर कार्य करता है। रिजल्ट एक्यूरेट, सटीक होता है। एग्जाम्पल,
बिजनेस साइंटिफिक वर्क। 3. हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर, combination of analog plus digital computers used in scientific and medical purposes. Example: ECG machine, electrocardiography, ultrasound sonography machine. On the basis of size and processing speed, आकार और गति के आधार पर 4 प्रकार। 1. माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट एंड स्लोवेस्ट कंप्यूटर, सबसे छोटा और धीमा, developed as 8-bit around 1980. Portable, example, desktop, laptop, palm top. 2. Mini computer, mini computer, larger and faster than microcomputer, sole bit processing speed, can store and process large data, used in organizations. 3. Mainframe computer, बड़े और तेज मिनी कंप्यूटर से 32 बिट प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत उच्च स्टोरेज कैपेसिटी, many users can work at the same time, used in big business organizations. 4. Supercomputer, supercomputer, largest and fastest computer, works on parallel processing, very high storage plus data processing speed, used in scientific research, weather forecasting, space research, speed measured in flops, floating point operations per second. Example: Cray I, USA 1969, Param 10,000, India by C-C. Quantum computer faster than supercomputer. Personal computer speed measured in gigahertz, gigahertz, AMH, JADE, megahertz. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 5 मुख्य यूनिट्स: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इसके साथ साथ समझा CPU, मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। और अंत में हमने डिटेल में पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, साथ ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम कंप्यूटर्स। अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, चाहे वह एजुकेशन हो, बिजनेस हो या साइंटिफिक रिसर्च। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, अल्फ़ाबेटिक की, नंबर की, स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल की, फंक्शन की, स्पेशल की एंड देयर वर्क एट्सेट्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।